वेलकम टू बैंक फिनोमिक्स। सो गाइस, सुबह के सेशन में हमने फाइनेंस सीरीज स्टार्ट की थी एंड ये नेक्स्ट सेशन में हम मैनेजमेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो बिल्कुल गाइस, बेसिक से एडवांस लेवल तक के आपके आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए एंड एनपीएस ग्रेड ए एंड बी के लिए ये जो सीरीज है काफी बेनिफिशियल रहेगी। ये केवल कॉन्सेप्ट सीरीज ही नहीं बल्कि बेसिक टू एडवांस इन डेप्थ सीरीज है जो कि आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज आई ऑलवेज टेल यू कि फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत स्कोरिंग सेशन है, दो इट इज वेरी वास्ट but you need to revise it multiple times and this in fact is going to help you score more than 90% in your FM section. So all that you need to do is subscribe to our channel and yes, अगर आपने अभी तक बेल आइकन हिट नहीं किया है तो अभी से कर लीजिए गाइस, क्योंकि आने वाले सेशंस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कि एग्जाम में आपको रियलाइज होगा कि यार मैम ये तो क्वेश्चंस आराम से बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सो जैसे मैंने आपको बताया एनपीएस ग्रेड ए एंड बी का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी में भी इस हफ्ते जो है आपको देखने मिल सकता है, जिसका सिलेबस पूरा की पूरा सेबी ग्रेड ए की तरह ही है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट स्कोरिंग है एंड इसमें जो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं काफी लेंथी है which require multiple revisions from your end. So all you need to do is watch this sessions जो भी डेली बेसिस पे मैं अपलोड करती रहूंगी, इनको आप बार बार से रिवाइज करते रहिएगा। तो ये आपका सिलेबस है आपके सामने, मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, ओके। देन यू हैव फ्रिंज टॉपिक्स लाइक ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल थियरी, जनरल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्टिजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट। Then you have some more topics like lean system, HRD, HRM models, corporate governance, fringe topics, Nash theory and ethics, okay, as a separate part. अब अगर ये टोटल एंटायर सिलेबस की बात करूँ तो इसमें कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, जनरल मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड HRD, these are common to RBA grade B, SEBI grade A and NPS grade A. एंड बाकी जो फ्रिंज टॉपिक्स मैंने आपको बताया है ओबी वगैरह और कुछ भी फ्रिंज टॉपिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज वगैरह सब कुछ जो होगा ये आपके लिए न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक थे आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस में। दो गाइस ये इक्वली इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर सेबी में भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं या आउट ऑफ द सिलेबस कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो डेफिनेटली जो है ये टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो भले कौन सा भी एग्जामिनेशन हो, सिलेबस आपके सामने है, सिलेबस आपको याद रखना है, उनको मोस्ट प्रायोरिटी देनी है उन टॉपिक्स को, लेकिन ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपको सब कवर करने हैं सो दैट यू स्कोर मैक्सिमम इन योर मैनेजमेंट सेक्शन। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम है मोटिवेशन। So I think आप सबको मोटिवेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, you are highly motivated enough, so you are here preparing RBI grade B और SEBI और बैंक PO जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, बैंक एग्जाम्स, जो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, तो वो काफी है आपको मोटिवेट करने के लिए। तो हर एक की जिंदगी में मोटिवेशन की वजह या रीजन कोई और है। I mean कि कोई आरबीआई करना चाहता है, कोई बैंक पीओ करना चाहता है, कोई इंश्योरेंस एग्जाम्स करना चाहता है, कोई एसएससी, कोई यूपीएससी। So each one might be having a reason or an urge or a willingness or a need or a desire which is urging him or her to act in that manner. मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो, उसकी एक वजह है, कुछ जरूरतें हैं आपकी, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू बिकम एन आरबी ग्रेड बी ऑफिसर, द रीजन माइट बी you need prestige, self-esteem, a sense of accomplishment, prestige or recognition from the society. You want people to appreciate you. Maybe you want to work for the nation. Maybe you want to enjoy the monetary benefits, the perks, allowances, the salary. तो हर एक के लिए वजह कुछ और है,
लेकिन सब मोटिवेटेड ही है, रीजन कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली एक अर्ज अंदर होनी चाहिए, एक डिजायर, एक नीड, एक ख्वाहिश, एक जरूरत होनी चाहिए जो आपको आपके गोल तक के लेके जाएगा। And that urge, that desire, that willingness is nothing but a motive for you, which is causing you to act in that manner, and that is nothing but motivation. चलो ये तो हुआ एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम्पल। अगर डेली लाइफ में भी मैं एग्जाम्पल दे दूं तो यहाँ पे हर एक बंदा अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा रहना चाहता है, impression जमाना चाहता है। The reason might be maybe the person wants to look handsome, good looking, charming दिखना चाहता है, body building कर रहा है। क्यों कर रहा है? Maybe want to impress his girlfriend, want to propose his girlfriend. Maybe this might be the reason for it. For the another person, health might be the reason, health conscious है। तो देखो दोनों मोटिवेटेड है, दोनों बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन दोनों की वजह कुछ और है और दोनों मोटिवेटेड है अपने आप में। तो ये होता है गाइस मोटिवेशन। सो मोटिवेशन के लिए आपको एक गोल तो होना जरूरी है, राइट? सो एक विजन, एक गोल होगा तभी आप उसके प्रति आगे बढ़ोगे, कोशिश करोगे, असिस्टेंस लोगे, सपोर्ट लोगे अपने फैमिली से, फ्रेंड से, एक एटीट्यूड के साथ, एक बिहेवियर के साथ आप परफॉर्म करोगे और आप सक्सेस तक जाओगे। तो ये सारे पैरामीटर्स का होना जरूरी है। सो व्हाट मोटिवेशन एक्चुअली मीन? हमने तो जनरली बात कर ली कि मोटिवेशन ऐसा होता है, वैसा होता है, ये एग्जाम्पल देख लिया, लेकिन एग्जाम में लिखोगे कैसे? व्हाट इज मोटिवेशन? Motivation describes the pursuit of goals or desirable objects for the human being, and it is based on emotion and neuronal activities. It triggers the readiness to act and is therefore driving force for that behavior. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि आपको आरपीआई ऑफिसर बनना है, इससे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, माता पिता के सपने, इमोशनल, राइट? यू आर थिंकिंग, न्यूरल एक्टिविटीज, ओके, ब्रेन इन्वॉल्व है आपका, इमोशंस इन्वॉल्व है, एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्टिंग लाइक अ ट्रिगर फॉर यू। ये आपको ये चीज आरबीआई का जॉब पाना, ये आपको ट्रिगर कर रही है, इट इज एक्टिंग लाइक अ ड्राइविंग फोर्स, एंड दैट इज नथिंग बट यू बिहेव इन दैट मैनर, यू स्टार्ट स्टडिंग, right? You stay disciplined, you follow a timetable, you follow approach, you follow your educators, right? You attend mocks, you start practicing. So set of activities आप करते हो क्योंकि आपका वो गोल है, right? So वो आपका ड्राइविंग फोर्स है। So मोटिवेशन का डेफिनेशन आप इस तरीके से लिखोगे। ये तो हुई जनरल बात, लेकिन हमारे सिलेबस में हम मोटिवेशन इस टॉपिक को एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल मोटिवेटेड हो सकता है या डीमोटिवेटेड हो सकता है। सो गाइस, अगर इंडिविजुअल मोटिवेटेड है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करेगा, ही विल एंजॉय हिज वर्क, ही टेक्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हेल्प्स हिज कलीग्स, अपने कलीग्स को, पीयर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उनको सपोर्ट करेगा, राइट, हेल्प करेगा, कमिटेड रहेगा, कंपनी के जो टारगेट्स है, गोल्स है, मिशन है, विजन है, उसके प्रति कमिटेड रहेगा, शिद्दत से काम करेगा, इंटरेस्ट एंड कंसर्न दिखाएगा, बिजनेस के प्रति कंसर्न होगा, अटैचमेंट होगी, इंटरेस्ट डेवलप होगा, एंड एब्सेंटिज्म लो होगा, राइट, डिसिप्लिन रहेगा, पंक्चुअल रहेगा, एब्सेंटिज्म लो रहेगा। सो मोटिवेशन होने का ये फायदा है। जबकि दूसरी ओर डीमोटिवेटेड बंदा क्या करेगा? पुअर टाइम कीपिंग, काम पे लेट आएगा, एब्सेंटिज्म बढ़ेगा, डीमोटिवेशन रहेगा तो लैक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, बिजनेस के गोल्स के प्रति भी कंसर्न नहीं रहेगा, अपने कलीग्स को हेल्प नहीं करेगा, कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं देगा। तो ये सारे नेगेटिव फीडबैक्स जो है डीमोटिवेशन होने के कारण हमें देखने मिलते हैं। सो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैम दिस सीम्स टू बी वेरी सिंपल। यस इट इज, बट दिस विल फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक टू योर थियरीज। आगे हम थियरीज पढ़ेंगे और ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स रहेंगे। दिस इज द ABC ऑफ मैनेजमेंट, द वेरी फर्स्ट चैप्टर। ओके,
ना मोटिवेशन, ये वर्ड डिराइव कहां से होता है? दिस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव। मोटिव, अभी ऑप्शंस में आपके पास मोटिवेशन, मोटिव, मोटिवेटर, मोटिवेटिंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स देखने मिलते हैं। सो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोटिव क्या है। मोटिव नीड है, वांट है, ट्राइव है, इंपल्स है विदिन एन इंडिविजुअल। एक बंदे के अंदर जो ख्वाहिश है, डिजायर है, नीड है, मुझे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है, मुझे बैंक पीओ बनना है, सो वो आपके अंदर का मोटिव है। ओके, सो दैट इज मोटिव। मोटिवेशन जो है एक प्रोसेस के थ्रू डिफाइंड है, ठीक है। मोटिवेशन सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, उसके साथ साथ आपको इंटेंसिटी, डायरेक्शन, परसिस्टेंस, इन सारी चीजों का होना जरूरी है। आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं मोटिवेशन। एक इंडिविजुअल के अंदर जो लेवल होता है मोटिवेशन का वो वैरी होता है। ओके, मिस्टर एक्स का मोटिवेशन हाई होगा, एट द सेम टाइम मिस्टर वाई का मोटिवेशन लो होगा, राइट। सो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लेवल ऑफ मोटिवेशन वैरी करता है, या तो एक ही बंदे के अंदर मोटिवेशन का लेवल कभी कम हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, राइट। सो इट मे डिफर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द पर्सन। Motivation is what causes us to act, whether it is getting a glass of water or reducing thirst or reading a book. जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं because we are motivated. No, whether you are thirsty, अगर आप प्यासे हो तो आप पानी पीते हो, आप खाना तो नहीं खाओगे, right? So if you are thirsty, you need a glass of water to quench your thirst. So why are you motivated to drink water? Because you are thirsty. थर्स्ट आपका मोटिव था। Why do you read a book? Because you need to gain knowledge. So knowledge, gaining knowledge was the motive for you. So it is causing you to act. Okay? And this example that I gave you just now. Rutu keeps on studying hard. Rutu बहुत पढ़ाई करती है, अच्छा शेड्यूल फॉलो करती है, अपने एजुकेटर्स को फॉलो करती है, मॉक्स लगाती है, प्रैक्टिस करती है, क्यूआरई सॉल्व करती है, एफएम पढ़ती है, ईएसआई पढ़ती है, स्कीम्स पढ़ती है, रिपोर्ट्स पढ़ती है, करंट अफेयर्स पढ़ती है। सारे सेट ऑफ एक्टिविटीज वो क्यों करती है? क्योंकि उसको आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है। तो दैट इज द मोटिवेशन फॉर हर। नाउ देयर आर थ्री टर्म्स: मोटिव्स, मोटिवेटर्स एंड मोटिवेटर। मोटिव क्या है? हमारा इनर स्टेट है। अभी हमने ये वर्ड पढ़ा था, the drive, the urge, the need, the desire, the inner state of an individual. That is motive, something that causes a person to act in a certain way, जो एक person को उस तरीके से behave करने पे मजबूर करता है। That is motive. Basically, ये primary energizers है behavior के। अगर अंदर आपकी मोटिव ही नहीं है तो आप एक्ट कैसे करोगे, आप बिहेव कैसे करोगे, आप गोल कैसे अचीव करोगे? तो ये प्राइमरी रीजन है, ओके, व्हिच प्रॉम्प्ट पीपल टू एक्शन। मोटिवेटर्स, समथिंग दैट प्रोवाइड अ रीजन और स्टिमुलस टू डू समथिंग। मोटिवेटर क्या है? जो आपको रीजन प्रोवाइड करे, ठीक है, स्टिमुलेट करे, जो आपको कुछ करने पे स्टिमुलेट करे। Motivator. Suppose thirst was a motive. Okay. Then what is a motivator? If you drink a glass of water, you will quench your thirst. Okay. So that is a motivator for you. ठीक है. So एक point of time पे you are hungry, then eating food is basically a reason or stimulus to do something. So that is a motivator. And motivating implies that one person induces another to engage in action to satisfy the motive. अब ये जो urge है, ये जो desire है, इसको satisfy करने के लिए आप क्या कर रहे हो, right? आप क्या action perform कर रहे हो to satisfy the motive? You are drinking, right? You are drinking water. So that is motivating, okay? So motive was your thirst, glass of water, motivator, and drinking water, motivating. समझा तीनों में क्या डिफरेंस है? मोटिव सिर्फ एक अर्ज है
ओके, एक विलिंगनेस है, एक डिजायर है, एक इनर स्टेट है। मोटिवेटर क्या है? रीजन है जो आपको स्टिमुलेट करता है। ग्लास ऑफ वाटर, ओके, वो एक रीजन है जो आपके मोटिव को पूरा करे। मोटिवेटिंग एक्शन है, आप पी रहे हो, आप पानी ले रहे हो जस्ट टू quench your thirst, that is motivating. Okay, so these are the three terminologies used. Next is very important elements of motivation. जैसे मोटिवेशन का पूरा डेफिनेशन हमने देखा, सो मोटिवेशन के एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स में 3 की एलिमेंट्स है, IDP, इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया था बॉडी बिल्डिंग, ओके, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, ठीक है, सो दैट वाज अ मोटिवेशन फॉर यू, बट हाउ इंटेंसली आर यू डूइंग, हाउ हार्ड अ पर्सन इज ट्राइंग। आज किया, कल नहीं किया, राइट? आज आप जिम गए, कल नहीं गए, परसों गए, सो क्या आपका पर्पस सर्व होने वाला है? नॉट एट ऑल। यू हैव टू बी इंटेंस, राइट? यू हैव टू परफॉर्म हार्ड। पढ़ाई करना है तो रेगुलर करना है, राइट? सो आज किया, कल छोड़ दिया, ये चीज होगी तो इंटेंसिटी नहीं बनेगी। So intensity, how hard a person tries, and this is the element we focus on when we talk about motivation. Next is direction. Example के तौर पे आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। You read lot of books. आप सोचते हो कि मैम हाँ RBI ऑफिसर बनना है, RBI ने बुक लिस्ट दिया है, हर एक बुक खरीद लेंगे और पढ़ने लग जाएंगे। Believe me, you are not going to clear the examination because जो बुक लिस्ट आपको सजेस्ट किए हैं मैक्सिमम जो चीजें हैं, ओके, बहुत ओवरबर्डन है और उनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मान लो फाइनेंस मैनेजमेंट का ही एग्जाम्पल है, आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पढ़ना है और बच्चे क्या करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ने लग जाते हैं। तो आजकल कोर फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे इक्विटी वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये ऐसे टॉपिक्स पूछते ही नहीं है। आपको पूछते हैं फाइनेंस, आपको पूछते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस और आपको पूछते हैं बैंकिंग अवेयरनेस। दैट इज योर फाइनेंस। हम समझते हैं कि यार सीए वाला फाइनेंस है, वो है ही नहीं। आजकल तो वो टॉपिक्स पूछ रहे भी नहीं है, न्यूमेरिकल का वेटेज ना के बराबर है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए एग्जाम में, क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके, किसको कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को ओवर एम्फसाइज करना है, किस सब्जेक्ट को हम हल्के में ले सकते हैं। मान लो इतना रिवाइज नहीं किया तब भी चलेगा, किस सब्जेक्ट में करंट का वेटेज ज्यादा है, किस में कम है, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कितनी करनी जरूरी है, कितनी नहीं करनी जरूरी है, किस चीज से डरना जरूरी है, कितने मार्क्स लगाना जरूरी है। तो ये हर एक चीज का डायरेक्शन होना चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। तो गोल तो आपको तभी मिलेगा जब आप सही रास्ते जाते हो, जब आपका डायरेक्शन प्रॉपर है। सो इंटेंसिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। So high intensity unlikely to lead to favorable job performance outcomes unless effort is channelized. अगर efforts आपके channelized है, proper direction में है, तो आपको success जरूर मिलेगा। Effort directed towards and consistent within the organization is the kind of effort and one should be seeking. जिसको हम third element से पढ़ते हैं, IDP, intensity, direction and persistence. Persistence का मतलब है continuously maintaining the efforts. How long a person is maintaining efforts? 1 महीना पढ़ाई की, 2 महीने किए, 5 महीने, 6 महीने किए, नहीं बनता है मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट गया, दूसरे अटेम्प्ट में दिया, नहीं हुआ, छोड़ दिया। Is this the consistency or the persistency? No. You have to be persistent enough, right? आपको लगे रहना है जब तक हासिल नहीं होगा, राइट? सो परसिस्टेंसी मतलब डेली या कंटिन्यूअसली आपको एफर्ट्स लगाने होंगे जब तक आपका पर्पस पूरा नहीं हो जाता। सो मोटिवेटेड इंडिविजुअल स्टे विद द टास्क लॉन्ग इनफ टू अचीव देयर गोल। अगर हम अधूरे में छोड़ देते तो वो सपना आपका कभी पूरा नहीं होता। तो हमें लगे रहना है, जिद पे अड़े रहना है। सो दैट इज परसिस्टेंसी।
So these are the three elements: intensity, direction and persistence. Now let us study the process of motivation. अब मोटिवेशन किस प्रोसेस से होके गुजरता है? देखो, पहले तो हमारा मोटिव है, नीड है, अर्ज है, डिजायर है, वांट है, विलिंगनेस है, इनर स्टेट है इंडिविजुअल की, राइट? और उसको जाना है गोल तक के, और उसके लिए बंदा मोटिवेटेड है। सो अब मोटिव से लेकर गोल तक पहुंचने के लिए वो क्या परफॉर्म करेगा, उसका बिहेवियर कैसे रहेगा? बिहेवियर मतलब क्या सेट ऑफ एक्टिविटीज वो परफॉर्म करेगा, क्या क्या चीजें वो करेगा जिससे उसको गोल हासिल हो। सो अब ये पूरे प्रोसेस में अगर इंडिविजुअल को गोल हासिल हो जाता है तो उसका टेंशन रिड्यूस हो जाता है। देखो, जब भी आपके माइंड में कोई सपना है, राइट, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो टेंशन होता है माइंड में, राइट, कि जब तक पूरा नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, एंड जिस दिन वो पूरा हो गया तो यू फील अ सेंस ऑफ रिलीफ एंड सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है। सो दैट इज नथिंग बट टेंशन रिडक्शन। तो ये जो प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन है गाइस, इसको हमने डिफाइन किया है। सबसे पहला जो है बिहेवियर, मैंने आपको बताया बिहेवियर, ओके, मोटिव से गोल तक के जाने के लिए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, जो काम आप करोगे, जो स्टडी पैटर्न, जो टाइम टेबल, जो शेड्यूल, जो बुक्स, जो क्लासेस, जो मॉक्स, जो सब कुछ आप करोगे, जो भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करोगे, दैट इज योर बिहेवियर। Generally motivated by desire to achieve goal, and in order to predict and control behavior, managers must understand the motives of people. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव कर रहा है, क्या सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, बेसिकली वो समझना बहुत जरूरी है, जिससे हमें इंडिविजुअल का मोटिव समझ सके, राइट? क्या मोटिव है? इसको सैलरी हाइक चाहिए क्या, राइट, या तो इसको प्रमोशन चाहिए? व्हाट इज द मोटिव? सो पीपल के, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर से ये पता चलता है। नेक्स्ट इज मोटिव्स, ओके, मोटिव्स तो हमने पूरा देख ही लिया था, मोटिव, ओके, तो ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो प्रोसेस में, मोटिव्स का रोल क्या है। दूसरा है गोल्स, राइट, गोल्स हम सभी पता है, गोल्स, ओके, जहां पे हमें जाना है, ओके, जिसके लिए हम आईडीपी, इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस के साथ हम काम करते हैं गोल तक के जाने के लिए। तो मोटिव जनरली पूरे प्रोसेस में एक स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस विद इन एन इंडिविजुअल। अगर आपके अंदर मोटिव है, आपको गोल हासिल करना है, तो तब तक आप चैन से नहीं बैठते। सो एक स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, एक टेंशन वाली फीलिंग आ जाती है, राइट? सो उसी चीज को यहाँ पे कहा गया है। अब अटेनिंग अ गोल विल टेंड टू रिस्टोर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बैलेंस। जो आपका फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, एक बार गोल हासिल कर दिया तो वो बैलेंस पे आ जाता है। You attain the physiological and psychological balance. So goals are the ends which provide satisfaction. गोल पाने पर satisfaction वाली feeling आती है, and they are outside an individual. They are hopeful incentives towards which needs are directed. One person may satisfy his need by power, by kicking subordinates, and another by becoming the president of the company. Thus, a need can be satisfied by several alternate goals. तो यहाँ पे हमने रेगुलर एग्जाम्पल भी देखा, और एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आपका गोल है प्रमोशन लेना, तो कोई भी रास्ता इंडिविजुअल्स चुनते हैं, ओके, आइदर बाय किकिंग द सबऑर्डिनेट्स और बाय बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। Okay, so this is just an example that the employees opt for in the organization to achieve their goals, either in a positive way or a negative way, right? So मकसद क्या है यहाँ पे? गोल हासिल करना। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ओके, जो प्रोसेस मैं आपको समझा रही हूँ, this is divided into various steps, okay? सो 5 स्टेप्स हम इसमें देखते हैं कि नीड होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। अब जब आपके अंदर नीड या मोटिव होता है तो आपके अंदर एक फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, टेंशन क्रिएट करता है। देन आप सीरीज ऑफ एक्टिविटीज
बिहेवियर को सर्च करते हो, उसे आप परफॉर्म करते हो, एंड जब आप उसे हासिल कर लेते हो, परफॉर्म कर लेते हो, तो आपका रिवॉर्ड या गोल हासिल हो जाता है। एंड जैसे ही गोल हासिल हुआ तो आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है या टेंशन रिडक्शन हो जाता है। ओके, टेंशन रिडक्शन मींस नीड गेटिंग सेटिस्फाइड। तो इसी को आप 5 स्टेप्स में पढ़ सकते हो। सो फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अनसैटिस्फाइड नीड्स एंड वांट्स। जो नीड्स हमारी सेटिस्फाइड नहीं है उसको हम आइडेंटिफाई करें, उससे टेंशन जो क्रिएट हो रहा है माइंड में, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, उसके लिए हम एक्शन ढूंढे, सेट ऑफ बिहेवियर, सेट ऑफ एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई नीड एंड मोटिव्स। देन हम उसे परफॉर्म करके गोल को अकॉम्प्लिश करें, एंड गोल अकॉम्प्लिशमेंट के बाद ओके फीडबैक जो होगा आपका, परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन या टेंशन रिडक्शन जिसको हमने कहा था, उसको हम फीडबैक कहते हैं। अगर आपका गोल अचीव हुआ तो परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन आएगा, मतलब टेंशन रिडक्शन आएगा। अगर आपका गोल सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ गोल्स, ओके, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ गोल्स वाला सिनारियो आपको देखने मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मिस्टर एक्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत मेहनत से काम कर रहा है, उसका मोटिव है कि उसको प्रमोशन लेना है। He is working very hard day and night continuously for the organization. बट होता क्या है, उसके इतने एफर्ट्स के बावजूद वो सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, बिहेवियर कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, एंड बाद में जब नतीजा आया, फीडबैक आया, तो उसे प्रमोशन मिला ही नहीं। तो अब क्या होगा उसका स्टेट ऑफ माइंड, फीडबैक क्या होगा, क्या फीडबैक पॉजिटिव होगा इस कंडीशन में? नहीं, इस कंडीशन में फीडबैक नेगेटिव हो जाएगा, मतलब टेंशन रिडक्शन तो होगा नहीं, उल्टा नॉन फुलफिलमेंट ऑफ गोल्स हो जाएगा। नॉन फुलफिलमेंट, उसके जो गोल्स है वो फुलफिल नहीं हुए, इस कंडीशन में फीडबैक जो है नेगेटिव भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल डाल के आप फीडबैक नेगेटिव भी लिख सकते हो, एंड एग्जाम्पल फीडबैक पॉजिटिव, अगर उसको प्रमोशन मिल जाता है तो नीड सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस या फीडबैक जो है आपका पॉजिटिव हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में जहां पे मैंने आपको बताया नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड, ओके, जो गोल था वो फुलफिल नहीं हुआ, ओके, सो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को सैलरी हाइक या प्रमोशन लेना था, उसने बहुत मेहनत करी, लेकिन उसका जो नीड है वो फुलफिल नहीं हुआ, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So basically guys, consequences of non-fulfillment of need, non-satisfaction of need. So Mr. X की नीड सेटिस्फाई नहीं हुई थी, इस कंडीशन में वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। ओके, सो पहले ही साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस चल रहा है, अभी वो बैलेंस नहीं होगा, रादर ही विल फील फ्रस्ट्रेटेड। एंड फ्रस्ट्रेशन में बंदा या तो फ्लाइट एक्सटर्नल विड्रॉवल या तो एपैथी इंटरनल विड्रॉवल करता है। फ्लाइट मतलब एक्सटर्नल विड्रॉल, एक्सटर्नल विड्रॉल मतलब मिस्टर एक्स सोचेगा यार मैंने इतनी मेहनत करी लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं मिला, तो छोड़ो मैं ये जॉब ही छोड़ता हूँ, आई क्विट द जॉब, सो दैट इज एक्सटर्नल विड्रॉल। सो एग्जाम्पल क्विटिंग, ओके, क्विटिंग द जॉब इज द एग्जाम्पल। योर एपैथी इंटरनल विड्रॉल, इंटरनल विड्रॉल का मतलब वो अभी भी जॉब में है लेकिन संतुष्ट नहीं है, सैटिस्फैक्शन नहीं है, एब्सेंट है। ओके, सो फिजिकली आप जॉब में प्रेजेंट हो, आप जा रहे हो, लेकिन मेंटली आप प्रेजेंट नहीं हो, आपका मन नहीं लग रहा है और आपने जो शिद्दत से काम किया था अब आप वैसा काम नहीं करोगे, सो दैट इज इंटरनल विड्रॉल। ठीक है, देन दिस फ्रस्ट्रेशन विल लीड टू एग्रेशन। ओके, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन क्या लीड करता है? एक एंगर, एग्रेशन क्रिएट करता है, और एग्रेशन भी इंटरनलाइज्ड हो सकता है, एक्सटर्नलाइज्ड हो सकता है। इंटरनलाइज्ड का मतलब है मन ही मन अपने आप को कोसना या कहना यार नहीं, द पर्सन इज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, नहीं मुझ में कुछ कमी रही होगी, सो इंटरनल एग्रेशन, ओके, जिसे एक्सप्रेस नहीं करना इज इंटरनलाइज्ड। एंड एक्सटर्नलाइज्ड, ओके, एक्सटर्नलाइज्ड मतलब जब एग्रेशन
एक्सप्रेस किया जाता है, किसी को बताया जाता है, गुस्सा आपका निकलता है either towards the source or towards others. Towards the source मतलब towards your boss, जो एम्प्लॉयर है जिसने उसको प्रमोशन नहीं दिया, उसके अगेंस्ट कुछ कहना, फाइट करना, राइट? एक्सटर्नलाइज्ड एग्रेशन टुवर्ड्स द सोर्स होगा, एंड एक्सटर्नलाइज्ड एग्रेशन टुवर्ड्स अदर्स, अदर्स में पर्सन घर पे जाके बीवी बच्चों को चिल्लाना, डांटना, मारना, पीटना, सो दैट इज एग्रेशन which is externalized towards person, okay, and towards others. Inanimate object, तोड़ फोड़ करना, घर पे लैपटॉप पटकना, you know, चीजों को तोड़ना मरोड़ना, that is nothing but inanimate object के प्रति externalized aggression दिखाना. ये चीज हमने कवर करी, ओके? फ्लाइट क्या होता है, एपैथी क्या होता है और एग्रेशन क्या होता है. इसके अलावा गाइस एक और कॉन्सेप्ट होता है रैशनलाइजेशन, ओके? रैशनलाइजेशन का मतलब है टू रैशनलाइज योरसेल्फ, राइट? यू थिंक कि नहीं, जो हुआ है सही हुआ है, मुझ में कुछ कमी रही होगी, राइट? मेरे एफर्ट्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से मुझे नहीं मिला रिजल्ट, या मुझे नहीं मिला आउटपुट, या मुझे नहीं मिला प्रमोशन. सो रेशनलाइजेशन मतलब जस्टिफाई करना, ओके? जो सिचुएशन है उसी में एडजस्ट करना, ये भी पॉसिबल है, राइट? सो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स की वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिल सकते हैं. इस पे क्वेश्चन बन सकता है, या तो 1 मार्कर, व्हाट इज फ्लाइट, ओके, एपैथी, एग्रेशन, ओके, टुवर्ड्स द सोर्स, टुवर्ड्स अदर्स, एपैथी इंटरनल, एक्सटर्नल, ये सारी चीजों को समझना, ओके? सो बार-बार से सेशन को रिवाइज करिए गाइस. आज के लिए इतना ही काफी है, ओके? अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड नॉट फॉरगेट टू शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स who are preparing for RB grade B. So see you in the next session. Till then, thank you. Bye bye. Take care.